भारत ने जनवरी 2025 में 1180 से 1200 टन चांदी खरीदी है, जो जनवरी 2024 के 636.78 टन के मुकाबले 88% ज्यादा है। यह डेटा ट्रेड डेटा है। सोना महंगा होने से कंज्यूमर सिल्वर ज्वेलरी की ओर मुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह बम्पर खरीद हुई है। साथ ही चांदी औद्योगिक मेटल भी है, जो सोलर पैनल, ईवी सहित अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कंज्यूम हो रही है। यदि इस तरह खरीद जारी रही तो चांदी के भाव आने वाले दिनों में कहां तक टच हो सकते हैं और क्या है भविष्य चांदी का, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमल जी, मुझे बुलाने के लिए। जी नमस्ते। अजय जी, जो ट्रेड डेटा सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भारत ने जनवरी महीने में 1180 से 1200 टन के करीब चांदी खरीदी है, जो जनवरी 2024 की तुलना में 88% ज्यादा है। क्या अब सोने की तरह बम्पर खरीद चांदी की भी होती रहेगी भारत में? देखिए कमल जी, डेफिनेटली ये कोई चौंकाने वाले डेटा नहीं बोलूंगा, बिकॉज इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। अभी भी अगर आप देखोगे तो सोने के मुकाबले चांदी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म रही है। लेकिन एक चीज ये है कि पिछले सालों के मुकाबले अब चांदी का जो यूज केस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जिस ढंग से हम जानते हैं कि ईवीज में, क्लीन एनर्जी में, सोलार में, विंड में, 5G में, सभी जगह चांदी का यूसेज बढ़ा। तो एक तो ये तरीका है कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ा, इसकी वजह से भी है। साथ में जिन्होंने चांदी को एक पुअर्स मैन गोल्ड भी कहते हैं, मतलब गरीबों का सोना, जिन्होंने अपनी रैली मिस कर गए हैं सोने में, वो अब कहीं ना कहीं तरसा रहे हैं कि हम एटलीस्ट चांदी तो ले लें। और चांदी का रेशियो भी इस वक्त करीबन 89-90 के करीब ये दर्शाता है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। ETF में भी आ चुका है। तो लोगों का रुझान चांदी पे बढ़ा है और ये उसी कारणवश हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स आए हैं 1200 टन के आसपास के जनवरी के, ये आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से इक्विटी में फॉल आ रहा है तो लोग अपना जो निवेश है वो दूसरे असेट क्लास में जा रहा है, जहां पे सोना और चांदी, खास करके चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों में रुझान जो है वो चांदी का ज्यादा बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्ट्रेस फ्री। GCL ब्रोकिंग लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर, लाइफ टाइम फ्री AMC। अब ट्रेडिंग के मजे ले बिना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की टेंशन के, क्योंकि GCL ब्रोकिंग के साथ आपको मिलने वाला है फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट गाइडेंस और सपोर्ट। यानी अब ट्रेडिंग हुआ आसान और बजट फ्रेंडली। तो आज ही GCL ब्रोकिंग के साथ जुड़िए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करिए। GCL ब्रोकिंग, इंडिया ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर। कॉल करें या विजिट करें आज ही। ये अजय जी, अभी आपने कहा कि चांदी अंडर परफॉर्म रही है, तो क्या वजह रही इसकी? देखिए, पहला चीज आपको समझना पड़ेगा गोल्ड सिल्वर रेशियो, कि हम लोग पहले देखे तो सही कि चांदी अंडर परफॉर्म है या नहीं। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो निकालते हैं, जब गोल्ड के भाव को हम चांदी से डिवाइड करते हैं तो हमको एक रेशियो निकल कर आती है। वो रेशियो इस वक्त 90 पे है। पिछले 50 साल की अगर हम बात करें तो ये रेशियो लगभग हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है और ना ही 32 के नीचे जाती है। नो डाउट कोविड के समय में जब कोविड के समय में जब हमने देखा एक पैंडेमिक का इंपैक्ट था, तब ये रेशियो ऊपर में 126 तक चले गया था। और हम जानते हैं कभी भी लड़ाई होती है या ऐसा पैंडेमिक होता है तो सोने पे लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ जाता है, उसी के चलते बढ़ी थी। अब पैंडेमिक के बाद अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, ये नंबर जो सारे खराब थे, जिसके चलते चांदी अंडर परफॉर्मिंग कर रही थी। और जबकि लड़ाई, पैंडेमिक, इसके चलते लोगों का रुझान या सेंट्रल बैंक की जो बाइंग थी वो सोने में ज्यादा थी। तो अब तक हम देख रहे हैं कि मार्केट में सोना ज्यादा बढ़ा था, चांदी नहीं बढ़ी थी। बट अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान चांदी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी अजय जी, हमारे पास कुछ दर्शकों के मैसेज आए हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए हैं कि यदि हम चांदी खरीदना चाहें तो किस भाव पर खरीदनी चाहिए, बाजार में करेक्शन का इंतजार करें या भी चांदी कंसोलिडेशन होगी, क्या करें कि या फिर मौजूदा प्राइस पे खरीदें? वो प्राइस को आप फेयर मानते हैं क्या? देखिए, करंटली अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमने 88,000 से बढ़ते हुए देखी। 87 88 का भाव हमने नवंबर की गिरावट में जब देखा था, उसके बाद से मार्केट ने काफी अच्छी रैली दिखा दी और अब 98 का हाई लगाने के बाद कंसोलिडेट कर दिया। सामने एक्सपायरी भी है और मुझे लगता है थोड़ा सा एक टेक्निकल पुल बैक, मैं ये नहीं बोलता हूं मैं मंदी में हूं, मुझे लगता है ये साल में 1,30,000 का लेवल भी दिख जाएगा। बट करंट लेवल से मुझे थोड़ी संतुष्टि नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइजेस एटलीस्ट 93,000, 92,500 से 93 तक का अगर लेवल मिलता है
वो मेरे लिए एक बेहतरीन लेवल रहेगा 92,500 का लेवल, जहां पे मुझे लगता है फ्रेश बाइंग करके चलनी चाहिए। हाँ, ये साल में जून तक मुझे लगता है कि 1,30,000 का लेवल चांदी दिखा सकती है। नहीं, तो क्या वैसे आप क्या मौजूदा लेवल पर चांदी में बिकवाली की कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, बिकवाली की भी राय इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। खाली आप देखिए, जो यूएस में रेट कट्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, साथ में एक गोल्ड ऑडिट का भी कंसर्न चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है, तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है सोने और चांदी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो मैं शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा बेटर वेट कीजिए। हाँ, 97,500 जो रिसेंट हाई है, अगर वो तोड़ता है तो फिर से मैं ऐड करने की ही सलाह दूंगा। बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्राइजेस में गिरावट मिले तो एक रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटर है 92,500 93 का वेट करें, या 97,500 का लेवल टूटने का वेट करें। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता, एक कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। वैसे अजय जी, ओवरऑल अगर हम ये पूरे साल भर को देखें, एक पिछले साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए सिल्वर के, तो ये साल कुल मिला के कैसा रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल हमने 2023 में 2024 में देखे थे, वही सारे फंडामेंटल 2025 में भी रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, चांदी में एक इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए, जिस ढंग से चाइना रिवाइव कर रहा है। तो आई थिंक ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा, जो चांदी को पिछले साल की तरह ये साल भी मिनिमम 25% की रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो अगर 90,000 से भी अगर मैं जोड़ता हूं, तो मुझे लगता है 1,30,000 तक का लेवल मिनिमम 1,25 से 1,30 के जोन में चांदी जाते हुए दिखाई देती है, जो लगभग 25 से 28% तक का गेन बनता है, जिसमें रुपए की गिरावट भी जारी रह सकती है। तो आई थिंक 1,25 से 1,30 का जो जोन है, वो आराम से चांदी फर्स्ट हाफ में दिखा सकती है। जी अजय जी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो 1,25,000 1,30,000 के आसपास चांदी के पहुंचने का अनुमान जताया है। लेकिन अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर ले, तो नियर टर्म में चांदी किस लेवल को छू सकती है? स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए वहां? देखिए, मैं अभी भी फेवर नहीं करूंगा बेचने की, लेकिन हाँ, लेने के लिए भी मैं वेट करूंगा। तो अगर जिनको थोड़ा सा रिस्क लेके काम कर सकते हैं, उनके लिए है कि हाँ, 96 तक आता है तो आप भले ही प्रेफर कीजिए शॉर्ट टर्म, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचिए। 97,800 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 93,000 का। तो आई थिंक 3,000 रुपए, 2,500 से 3,000 रुपए की एक शॉर्ट टर्म में मुझे गिरावट लगती है। उस गिरावट पे मैं डबल से लेने की कोशिश करूंगा, जो ऊपर में 1,03,000 का पहला लेवल है, और फिर बियॉन्ड एज पर मार्केट मूव करेगा। बट एक बार 93-92,500 के बीच में चांदी आनी चाहिए, वहां पे फ्रेश बाइंग के लिए रिकमेंडेशन रहेगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, हमने आज सोने चांदी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। फिजिकल में तो डेफिनेटली सबके पास रहती है, बट डेरिवेटिव में मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।